ASC Coaching Institute, your gateway to success. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आफ्टर स्कूल क्लासेस में। और आज की इंग्लिश की क्लास में हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में हमने किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसके नाम से ही क्लियर है, कॉन्टिन्यूअस के जो काम चल रहा है, कोई काम हो रहा है, इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, यानी कि कोई काम हो रहा है। इसमें वाक्य के अंत में यानी कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, मम्मी खाना बना रही हैं, राम आम खा रहा है, पापा अखबार पढ़ रहे हैं। ये सारे ही काम, ये सारे ही सेंटेंसेस हम जो बोलते हैं उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है इसका फॉर्मूला। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। कौन कौन सी हैं हेल्पिंग वर्ब? इसमें 3 हैं, एम, इज, आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब इसमें हम यूज करेंगे। तो एम सिर्फ और सिर्फ आई के लिए यूज करेंगे, और इज हम यूज करेंगे अपने सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे ही, शी, इट, राम एटसेट्रा। और आर यूज करेंगे हम अपने प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, यू, वी, दे एटसेट्रा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। 3 हेल्पिंग वर्ब हैं इसमें। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं क्या कहूँगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। यानी कि सब्जेक्ट हुआ आई और हेल्पिंग वर्ब हुआ एम, और मेन वर्ब होता है टीच, उसमें लगाएंगे आईएनजी, इंग्लिश। क्योंकि ये काम मैं इस वक्त कर रहा हूँ, यानी कि आप मुझे देख रहे हैं, तो जो काम मेरा प्रेजेंट में है, इसी वक्त वो काम हो रहा है, वो काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है, हम उसे कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे इजी टेंस होता है ये इंग्लिश में। 12 टेंसेज में से सबसे जो इजी टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और वैसे भी बचपन से हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, या मैं कहूँगा कि शायद हमें रटाया जाता है। हर जगह हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, लेकिन हर जगह इज़ एम आर का यूज़ नहीं करना है, वहीं करना है जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो फिलहाल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग समथिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, आपकी बहन होमवर्क कर रही है, योर सिस्टर इज़ डूइंग होमवर्क। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आप टीवी देख रहे हैं, देखिए आप, तुम या तू, तीनों के लिए हम यू का यूज करते हैं। आप टीवी देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग टीवी। वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम कह सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम बना सकते हैं। मैं कहूँ कि आपके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो योर फादर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर।
मेरी सिस्टर खाना बना रही है। माई सिस्टर इज कुकिंग द फूड। तुम्हारा भाई रो रहा है। योर ब्रदर इज क्राइंग। योर ब्रदर इज क्राइंग। अब इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होगा, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस की हमने बात की कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आप गाने सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक। बच्चे शोर मचा रहे हैं, चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइस। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे बन सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। तो वो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो दिस इज द इजीएस्ट थिंग। आई एम के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, बस कुछ नहीं करना है। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट स्टडिंग, मैं नहीं सो रहा हूँ। आई एम नॉट स्लीपिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो। यू आर नॉट स्टडिंग। क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ? कुछ क्या करेंगे, इस एम को, बस इस एम को हम शुरू में ले आएंगे। एम आई टीचिंग इंग्लिश। एम आई टीचिंग इंग्लिश, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। हमने बात की थी कल, कि हमने बताया था, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं सवाल पूछने के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में। तो एम आई टीचिंग इंग्लिश। ओके, बाहर बारिश हो रही है। अब देखिए, बारिश कोई कर तो नहीं रहा, बारिश तो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हम क्या कहेंगे इसके लिए, कौन सा सब्जेक्ट आएगा? क्योंकि कोई कर तो नहीं रहा है, कोई, ना मैं कर रहा हूँ, ना आप कर रहे हैं, ना कोई कर रहा है। तो अगर जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम इट का यूज करते हैं। क्या कहेंगे, इट इज रेनिंग आउटसाइड। क्या कहेंगे, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। मैंने कहा नहीं, बाहर बारिश नहीं हो रही है। इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड। इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड, बस इसके बाद नॉट। क्या बाहर बारिश हो रही है? तो क्या करेंगे, इज को पहले लाएंगे। इज इट रेनिंग आउटसाइड? इज इट रेनिंग आउटसाइड? तो ये है हमारे प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। इसी तरीके से अगर हम और एग्जाम्पल्स देखें, आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? बच्चे ज्यादा हैं, तो क्या होगा, आर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइस। आर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइस, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? तो मैं कहूंगा हाँ, बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो क्या होगा, चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। और अगर कहूँगे बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, तो क्या कहूँगा, चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। क्या वे आज आ रहे हैं? क्या वे लोग आज आ रहे हैं? अब वे लोग हैं यानी ज्यादा हैं। आर दे कमिंग टुडे? सवाल है ये, आर दे कमिंग टुडे। प्रश्नवाचक वाक्य के लास्ट में ये चिन्ह जरूर आएगा, इंट्रोगेटिव मार्क। आर दे कमिंग टुडे? क्या वे आज आ रहे हैं? यस दे आर कमिंग टुडे। यस दे आर कमिंग टुडे। नहीं, वो आज नहीं आ रहे हैं। दे आर नॉट कमिंग टुडे। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? क्या तुम, क्या आप
क्या तू दिल्ली जा रहा है? ये तीनों सेंटेंसेस एक ही हैं, बोलने का तरीका अलग है। अगर कोई मेरा दोस्त है तो मैं उससे कहूँगा क्या तू आज दिल्ली जा रहा है? अगर मेरे कोई बड़े कोई अंकल हैं या कोई मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनसे कहूँगा क्या आप आज दिल्ली जा रहे हैं? और मैं नॉर्मली अपने किसी भी कज़न से कह सकता हूँ क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? तो ये डिपेंड करता है कि आप ये सेंटेंस किससे कह रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में एक ही तरीका है इसको कहने का, आर यू गोइंग टू दिल्ली? आर यू गोइंग टू दिल्ली? या क्या आज तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो? आर यू गोइंग टू प्ले अ क्रिकेट मैच? क्या आज तुम मूवी देखने जा रहे हो? आर यू गोइंग टू वॉच अ मूवी टुडे? तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या तुम्हारा दोस्त इंग्लिश सीख रहा है? सीखने के लिए क्या यूज करते हैं? लर्न। तो तुम्हारा दोस्त यानी कि एक दोस्त की बात हो रही है, इज योर फ्रेंड लर्निंग इंग्लिश? Is your friend learning English? Is your friend learning maths? Is your friend learning accounts? Is your friend learning French? It could be anything. कुछ भी हम पूछ सकते हैं। Are you learning English? Are you learning maths? Are you learning Excel? कोई भी कोर्स, कोई भी चीज़। Are you learning anything? Are you learning playing guitar? So it could be anything. तो yes, my friend is learning English. तो क्या होगा? क्योंकि मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं अपने लिए जो जवाब दूंगा, तो my friend is learning English. तो बस ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, बोलना है और बोल कर प्रैक्टिस करना है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके, डिफरेंट एक्शंस को लेके। एक्शंस यानी कि वर्ब, जाना, आना, खाना, पीना, देखना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सारे वर्ब्स हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, शी इज स्टडिंग, ही इज प्लेइंग, माई मदर इज कुकिंग, माई फादर इज स्लीपिंग। लेकिन पहले क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि उसमें आंसर में दोनों आ जाएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।